हेलो दोस्तों। आज के भागदौड़ भरी और बिजी लाइफस्टाइल में जहां हम अपनी सेहत की ओर देखते भी नहीं, वहां कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सेहत का अभी भी उतना ही ख्याल रखते हैं। लेकिन अब बात आती है, हम उनकी तरह कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम लोग उन तरीक़ों के बारे में जानेंगे जिससे आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के आसानी से सात्विक लाइफ जी सकते हैं और लाइफ लॉन्ग फिट और स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बुक समरी को। वेदों के अनुसार हमारे शरीर में 3 मुख्य गुण होते हैं। पहला सतगुण, इसे सात्विक भी कहते हैं, या वो भोजन जिसमें शुद्ध तत्व मौजूद हों। इससे हमें शांति, शीतलता और मानसिक सुकून मिलता है। दूसरा रजोगुण या राजसिक, राजसिक भोजन बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाला होता है। तीसरा है तमोगुण या तामसिक, ये भोजन आलस्य और कमज़ोरी को बढ़ाने वाला माना जाता है। अब हिंदू धर्म की माने तो आत्मा अमर है, यानी इममॉर्टल है। यह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अब ये उन लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किस गुण को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आप किस गुण के हैं, राजसिक, तामसिक या फिर सात्विक। सबसे पहले बात करते हैं तामसिक या तमोगुण की। ये व्यक्ति को आलसी बनाते हैं। बहुत ज़्यादा नींद लेना, चिड़चिड़ा हो जाना, किसी भी काम में मन नहीं लगना या फिर दिन भर सुस्त रहना। हालांकि इन्हें टाइम पर खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तामसिक गुण वाले लोग हद से ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, जिन्हें हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। आगे बात करते हैं रजोगुण की। अगर ये आप पर हावी है तो आप अपने काम को लेकर फोकस्ड तो रहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। ऐसे लोगों की मेंटल पावर भी जल्दी ख़त्म हो जाती है और खाने में इन्हें भी तला हुआ, मिर्च मसाले वाला खाना और नॉन वेज ही पसंद होता है। ये लोगों को जंक फूड ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और मिठाई खानी भी बहुत अच्छी लगती है। अब आखिर में बात करते हैं सात्विक गुण की। इसके होने की पहली पहचान है प्योरिटी। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं और साथ ही साथ अपने खाने का भी खूब ख्याल रखते हैं। इनकी डाइट में सिंपल खाना होता है, जैसे हरी सब्जियां, अनाज, फल और दालें आदि। लेकिन यहाँ पर राजसिक और तामसिक दोनों ही गुण सात्विक पर हावी होते हैं। आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप इनके बुरे प्रभाव से बचकर सात्विक गुणों को अपना सकते हैं। अब ये उदाहरण तो सबने ही सुन रखी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा ही बने मन, जिसका अर्थ है आप जैसा खाना खाते हैं उसका वैसा ही प्रभाव आपके मन और बुद्धि पर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, वही तामसिक, सात्विक और राजसिक। अगर आप प्याज, लहसुन और मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं तो आपके मन में भी वैसे ही विचार आते हैं। साथ ही में तंबाकू और अल्कोहल जैसी चीज़ें भी हमें तामसिक बनाती हैं, यानी कि हम जिस तरह का खाना खाते हैं हमारा थॉट प्रोसेस भी वैसा ही हो जाता है। अगर अब बात करें राजसिक खाने की, तो हद से ज़्यादा तला हुआ, नॉन वेज और मिर्ची वाला खाना हमें राजसिक बनाता है। इस तरह के खाने को डाइजेस्ट करने में बेहद समय लगता है। राजसिक और तामसिक से ना ही उतनी ऊर्जा मिलती है और ना ही उतनी सेटिस्फैक्शन। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो रोज़ तला हुआ खाना खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, लेकिन हमें तो ऊर्जा और सेटिस्फैक्शन दोनों ही मिलती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, इन चीज़ों से आपको आदत लग गई है और अब आपको उतना फ़र्क महसूस नहीं होता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमें हमेशा सात्विक फूड खाने को ही बोला गया है। सात्विक फूड ऐसा भोजन होता है जिससे हमारी भूख तो मिटती ही है, साथ में सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें सात्विक भोजन में शामिल हैं। सात्विक फूड प्योर वेजिटेरियन होता है, जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जिसमें सभी तरह की सब्जियां जैसे पालक,
मेथी, धनिया, टमाटर, आलू, गाजर, मूली आदि शामिल होती हैं। इसी के साथ सारे फल सात्विक भोजन में आते हैं। अंकुरित अनाज, जिसे आप स्प्राउट्स भी कहते हैं, वो भी शामिल हैं। इसके अलावा दलिया, पिसा हुआ गेहूं का आटा, जौ का आटा, बाजरे और मक्के समेत सभी प्रकार के आटे सात्विक फूड में ही शामिल हैं। ड्राई फ्रूट्स, दालें, दूध से बनी सभी चीज़ें सात्विक फूड में ही आती हैं। सात्विक फूड में मिर्च, मसाले और तेल का बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों, ये तो आपने जाना कि कैसे ये 3 गुण हर तरह से हमें प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करेंगे सात्विक खाना बनाने के कुछ निर्धारित नियमों के बारे में, जिनका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। जैसे किस तरह से खाना बनाना चाहिए, किस सोच से खाना बनाना चाहिए। अगर आप गुस्से से खाना बनाते हैं तो उसका वैसा ही असर खाने वाले पर पड़ता है, और अगर आप प्यार से खाना बनाते हैं तो उसका वैसा ही अच्छा असर खाने वाले पर पड़ता है। भगवत गीता और आयुर्वेद के अनुसार जो खाना 3 घंटे से ज़्यादा रखा रहे वो तामसिक हो जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि खाना हमेशा गरम गरम ही खाना चाहिए। बासी खाने से ना ही उतनी ऊर्जा मिलती है और ना ही ग्रोथ। आप सिर्फ पेट भरने के लिए ही खाना खाते हैं, और खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए। जब भी आप खाना खाएं तो ज़मीन पर बैठकर ही खाएं, और खाते समय पूरा फोकस खाने पर ही होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो सात्विक फूड के साथ ही अपनानी चाहिए। इन्हीं के साथ कुछ और भी बातें हैं, जैसे सात्विक आहार को हमेशा एक निश्चित समय पर ही खाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज़ पूरे 7 बजे ही खाना खाना चाहिए। थोड़ा इधर उधर हो तो चलता है। वही खाना सोने से करीब 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। इससे खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। आयुर्वेद में चीनी को जहर के बराबर माना गया है। आप चीनी की जगह गुड़, शक्कर या फिर खजूर ले सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसा खाना खाएं जो अपने आप में संपूर्ण हो, यानी कि उसको ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत ना पड़े। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये तक कह दिया कि अगर इसी तरह भारत में लोग प्रोसेस्ड फूड और फैक्ट्री जूसेस पीते रहे तो 2025 तक 85% से ज़्यादा जनता को कैंसर तक हो जाएगा। लेकिन अब आधुनिक इंडिया अपनी सेहत की ओर ध्यान दे रहा है। अगर आप इसी तरह सात्विक फूड खाएंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी, और अगर आपको कोई बीमारी है तो उसे भी आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। आयुर्वेद में बॉडी को डिटॉक्स करने के कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं उन कुछ आसान से उपायों के बारे में। देखिए, जब कोई आपको बीमारी होने वाली होती है तो आपकी बॉडी हमें बहुत से साइन देती है, जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। इनको पहचान कर जल्दी से जल्दी रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं हम कैसे बिना डॉक्टर के पास जाए बॉडी को घर पर ही रहकर डिटॉक्स कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक भी हैं और स्वस्थ हैं तो एक रिसर्च के अनुसार आपको साल में कम से कम 2 बार बॉडी डिटॉक्स कर ही लेनी चाहिए। और जो लोग अब बीमार रहते हैं उनके लिए तो रामबाण है ये डिटॉक्सिंग का प्रोसेस, क्योंकि ये शरीर में जमी सारी गंदगी को बाहर निकालती है। तो चलिए बात करते हैं कि आप कैसे बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। इसका सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आपको 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता। जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो बॉडी को हील करने का मौका मिलता है। देखिए, हमारी बॉडी एक समय पर सिर्फ एक ही काम कर सकती है। अगर आप बार बार लगातार खाते ही रहेंगे तो सारी एनर्जी डाइजेस्ट करने में लग जाती है, और अब जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो सारी एनर्जी बॉडी को हील करने में लगती है। इसके अलावा बहुत से और तरीके हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, जैसे कि सुबह उठकर नींबू पानी पीना। अगर आप नींबू पानी नहीं पी सकते तो सिर्फ 2 ग्लास
गर्म गुनगुना पानी पीना। बॉडी को हील करने का अगला सबसे अच्छा तरीका है योगा। चाहे वो आप 15 मिनट ही क्यों ना कर सकें, पर योगा ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे बॉडी को डिटॉक्स करने के कुछ टिप्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए, ये बात तो सही है कि सात्विक फूड से आप लाइफ लॉन्ग फिट और फाइन रह सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सन यानी कि सूर्य हमारी ज़िंदगी में कई तरह की बीमारियों का निवारण करता है। वेदों में सूर्य की पहली किरण को सारे जीवों के लिए अमृत के समान माना गया है। सूर्य की 7 किरणों में अलग अलग बेहतरीन गुण होते हैं। जैसे लाल रंग की किरण से शरीर में एक्साइटमेंट आती है और नीले रंग की किरणों से एनर्जी क्रिएट होती है। आपने सन थेरेपी के बारे में तो सुना ही होगा। सन थेरेपी से मेडिसिन यानी कि औषधि को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको 7 कलर की अलग अलग बोतलों में पानी भरकर सूर्य की रोशनी में 7 से 8 घंटे रखना पड़ता है। फिर इसे बीमारी के हिसाब से मरीज को दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन से रंग के पानी से क्या फ़र्क पड़ता है। हरे रंग के पानी से आँखों से जुड़ी सभी तरह की बीमारियाँ ठीक होती हैं। जिन्हें चश्मा लगा हो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। पीले रंग का पानी शरीर में एनर्जी और दिमाग को तेज रखता है, साथ ही में लंग्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बैंगनी कलर के पानी से हर तरह के फीवर से राहत मिलती है। नीले रंग के पानी से कूल्हे करने से मुंह के अंदर छालों में आराम मिलता है और गहरे नीले रंग के पानी से थायराइड प्रोटेक्टिव ग्लैंड्स को ताकत मिलती है। आसमानी रंग पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, जिसे मास्टर कंट्रोल ग्लैंड भी कहा जाता है। इससे मेंटल पीस मिलती है और नींद बहुत अच्छी आती है। ऑरेंज कलर के पानी से बीपी नॉर्मल रहता है और लाल रंग के पानी से सभी ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं और उनको शक्ति भी मिलती है। सफ़ेद रंग का पानी शरीर को स्वस्थ और कीटाणुओं से दूर रखता है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए, धूप को हमेशा निश्चित और सही समय पर लेना चाहिए। भारत में तकरीबन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिल्कुल कड़क धूप रहती है और इस समय धूप बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसके पहले सुबह या फिर इसके बाद शाम को धूप आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस छोटी सी वीडियो में हमने आपको सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ आज की हमारी बुक समरी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ।